हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से बिग बॉस सीजन 17 स्टार्ट हो चुका है। तो बिग बॉस 17 की शुरुआत कुछ ऐसी हुई जिसमें हमें बिग बॉस खुद कहते हुए नजर आए कि कैसे उन पर हर बार फेवरिज्म, पक्षपात और बायसनेस के इल्जाम लगते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सीजन की शुरुआत में ये क्लियर कर दिया है कि इस बार के सीजन में वो ओपनली फेवरिज्म और बायसनेस करेंगे। इसके बाद बिग बॉस ने BB17 के कॉन्सेप्ट को समझाया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार एक ही घर में 3 घर होंगे। जैसे कि बिग बॉस 17 के प्रोमोज में हमें दिखाया गया था कि इस बार का कॉन्सेप्ट है दिल, दिमाग और दम, जिसमें बिग बॉस में 3 मकान होंगे। पहला दिल का मकान, दूसरा दिमाग का मकान और तीसरा दम का मकान, जिसमें एक एक करके कंटेस्टेंट्स आएंगे और उन्हें दिल, दिमाग और दम में से किसी एक मकान को चुनना होगा जिसमें वो रहेंगे। इसके बाद शो में सलमान खान की एंट्री हुई और उन्होंने एक एक करके कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। तो BB17 की फर्स्ट कंटेस्टेंट थी मनारा चोपड़ा। मनारा को अपनी जिद मूवी में देखा होगा, इसके साथ ही उन्होंने साउथ की कई फिल्में भी की है। मनारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की कजिन सिस्टर है। मनारा की कुछ वक्त पहले एक डायरेक्टर के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें ये न्यूज आई थी कि एक फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें किस कर दिया था। तो जब स्टेज पर उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने अपनी इस कंट्रोवर्सी को क्लियर किया, जिसमें उन्होंने वो पूरी स्टोरी बताई दैट वो उनके फिल्म के डायरेक्टर थे और उन्होंने मनारा को एज अ बेबी उनके चिक पर किस किया था, जिसकी बाद में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। इसके बाद मनारा ने स्टेज पर सलमान खान के साथ कुछ बातचीत की और वहाँ थोड़ा एंटरटेनिंग सेगमेंट हुआ। इसके बाद मनारा को बिग बॉस ने वेलकम किया और जैसे कि शो के स्टार्टिंग में बिग बॉस ने कहा था कि ओपनली वो फेवरिज्म करेंगे, तो बिग बॉस ने मनारा को दिल, दिमाग और दम में से अपना मकान चुनने के लिए कहा कि जिसमें वो रह सके, और उन्होंने मनारा और ऑडियंस को BB हाउस से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें बिग बॉस का मकान नंबर 1 यानी कि दिल का मकान, जिसमें उन्होंने बताया कि ये मकान प्यार मोहब्बत का मकान होगा, जिसमें रिश्तों और इमोशंस का टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही सेकंड मकान जो कि दिमाग का मकान था, इसमें स्ट्रैटेजीज और समझदारी का काम होगा और ये मकान मनमर्जी करने वाला और स्ट्रैटेजीज बनाने वाला मकान होगा। अब थर्ड मकान जो है वो है दम का मकान। ये सक्षम लोगों का घर होगा और ये कॉन्फिडेंस से भरा होगा, जिसमें समय समय पर कॉन्फिडेंस की परीक्षा ली जाएगी। फिर बिग बॉस ने मनारा को दिल, दिमाग और दम में से किसी एक घर को चुनने का मौका दिया, जिसमें से मनारा ने नंबर 1 यानी कि दिल का मकान चुना। इसके बाद नंबर 2 पर एंट्री हुई मुनव्वर फारूकी की। आई थिंक मुनव्वर को सभी जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिनके अपने यूट्यूब पर कई स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देखे होंगे। मुनव्वर ने आते ही जिनके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है स्टैंड अप कॉमेडी, उन्होंने शो पर अपना स्टैंड अप कॉमेडी की। इसके बाद मुनव्वर सलमान खान से मिले और इसके बाद सलमान ने मुनव्वर को इस बार के बायसनेस और अनफेयर होने वाले कॉन्सेप्ट को बताया और फिर उनका एक मुशायरा करवाया गया, जिसमें उन्होंने शायरी करके खुद को इंट्रोड्यूस करवाया और ये वाकई में काफी फन पार्ट था मुनव्वर की एंट्री का। इसके बाद सलमान ने उन्हें घर के अंदर भेज दिया। नंबर 3 पर एंट्री हुई ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की। ऐश्वर्या और नील हस्बैंड वाइफ है। इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इन्हें आपने टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में देखा होगा और इसके साथ ही ऐश्वर्या को अपने हाल ही में खतरों के खिलाड़ी में भी देखा होगा। तो ऐसे ऐश्वर्या कंटेस्टेंट नंबर 3 और नील कंटेस्टेंट नंबर 4 थे। अब पहले दिन ऐश्वर्या कैसी है ये बताने के लिए बिग बॉस ने बताया ऐश्वर्या एंटरटेनर और मुंहफट है, तो वही नील उनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। नील काफी स्वीट एंड इनोसेंट लगे जैसे पिछले सीजन में अंकित गुप्ता थे, बट लेट्स सी आगे नील की पर्सनालिटी हमें कैसे देखने मिलती है। इसके बाद नंबर 5 पर जिस कंटेस्टेंट की एंट्री हुई उनका नाम है नाविद सोल। ही इज फ्रॉम UK और वो काफी इंटरेस्टिंग लगे। उन्होंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया दैट ही इज 29 ईयर ओल्ड और वो सिंगल है और बिग बॉस में प्यार ढूंढने आए हैं। फिर सलमान ने स्टेज पर नाविद को ऐश्वर्या और नील से मिलवाया। देन वहाँ स्टेज पर थोड़ा फन सेगमेंट हुआ नाविद के साथ। इसके बाद ऐश्वर्या, नील और नाविद को घर के अंदर भेज दिया गया। अब नंबर 6 पर एंट्री हुई अनुराग दोभाल उर्फ UK07 उर्फ बाबू भैया, जो एक यूट्यूबर है और राइटर है। इसके बाद अनुराग का इंट्रो वीडियो दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई और बताया कि वो उत्तराखंड से है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी 12 मिलियन ब्रो सेना है। फिर अनुराग ने बिग बॉस हाउस में जाने से पहले आखिरी बार सलमान खान के साथ ब्लॉग किया और फिर वो घर के अंदर चले गए। नंबर 7 पर एंट्री हुई सना रईस खान की। सना एक हाई प्रोफाइल वेल नोन क्रिमिनल लॉयर है। अगर आपने शीना बोरा मर्डर केस के बारे में सुना हो तो उस केस को सना ने हैंडल किया था। इसके साथ ही हाल ही में अभी आर्यन खान ड्रग केस हुआ था, उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के फ्रेंड का केस भी सना ने हैंडल किया था। इसके बाद नंबर 8 पर एंट्री हुई जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की।
जिग्ना वोरा टॉप एक्स क्रिमिनल रिपोर्टर है। इन पर एक स्कूप नाम की वेब सीरीज भी बनी है। जब जिग्ना से BB17 में उनके आने का रीजन पूछा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो 14 ईयर्स एक केस के चलते फंसी रही। कहा जाता है कि उन पर एक पत्रकार की मौत का आरोप लगा था और इस दौरान वो 9 महीने जेल में भी रह चुकी है। क्योंकि सना और जिग्ना इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज थी तो उन्हें स्टेज पर ही कैप्टनसी की दावेदारी के लिए उतारा गया, जिसमें उन दोनों के बीच एक वर्बल दंगल करवाया गया। उसमें उन्हें बताना था कि कैसे वो एक दूसरे से बेटर है कैप्टनसी की दावेदारी के लिए। इसके बाद आखिरी बार जिग्ना ने अपने बेटे से वीडियो कॉल के जरिए बात की और वो और सना घर के अंदर चले गए। इसके बाद बिग बॉस ने मुनव्वर और मनारा को कन्फेशन रूम में बुलाया और उनसे कुछ बातें की। फिर बिग बॉस ने उनसे कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में गॉसिप भी की। नंबर 9 और 10 पर एंट्री हुई अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड विक्की जैन की। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए विक्की और अंकिता हस्बैंड वाइफ है। बिग बॉस ने अंकिता की कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए कहा था कि वो हेडलाइन मेकर और हाई मेंटेनेंस है, तो वही विक्की हाई मेंटेनेंस को हैंडल करने वाले हैं। इसके बाद वही स्टेज पर थोड़ा फन हुआ, कंपैटिबिलिटी टेस्ट हुआ दोनों का और फिर उन्हें घर के अंदर भेज दिया गया। इसके बाद नंबर 11 पर एंट्री हुई सोनिया बंसल की। सोनिया बंसल एक एक्टर और मॉडल है। सोनिया की बिग बॉस में लास्ट मिनट पर एंट्री हुई है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बिग बॉस ने बताया कि वो सुंदर है, सुशील है, सिंगल है और रेडी टू मिंगल है। इसके बाद नंबर 12 पर एंट्री हुई खानजादी की। इन्हें आपने हसल 2.0 में देखा होगा। इनका नाम फिरोजा खान है। इसके बाद नंबर 13 पर एंट्री हुई सनी आर्या और तहलका भाई की, जो कि प्रैंक करते हैं। उनमें थोड़ी पुनीत सुपरस्टार की झलक भी नजर आई। इसके बाद सोनिया और सनी ने एक डांस किया और शो फिर थोड़ा उनके आने से एंटरटेनिंग लगने लगा। इसके बाद सोनिया, खानजादी और सनी घर के अंदर चले गए। नंबर 14 पर एंट्री हुई रिंकू धवन की। रिंकू एक एक्ट्रेस है और वो टेलीविजन इंडस्ट्री में 30 साल से काम कर रही है। उनके कैरेक्टरिस्टिक बिग बॉस ने बताया दैट वो मैच्योर है, बॉस लेडी है और बेफिक्र है। इसके बाद उनके साथ ही नंबर 15 पर एंट्री हुई अरुण शेट्टी की, जो कि एक गेमर है। इसके बाद अरुण शेट्टी और रिंकू धवन को अदर कंटेस्टेंट्स के वीडियोस दिखाए गए, जिसमें उनसे अदर कंटेस्टेंट्स को लेकर उनके ओपिनियन पूछे गए, जिसमें दोनों ने अच्छे से अपने ओपिनियन दिए, बट अरुण काफी इंटरेस्टिंग और फन नजर आए। अब नंबर 16 और नंबर 17 पर एंट्री हुई अभिषेक कुमार और ईशा मालविया की। अभिषेक कुमार उडारिया फेम एक्टर है। इसके साथ ही ईशा को भी अपने टेलीविजन शो उडारिया में जैस्मिन के कैरेक्टर में देखा होगा। खबरें थी कि दोनों एक्स कपल है, बट ईशा ने अपने वीडियो में बताया कि वो रिलेशनशिप में नहीं थे। बट अभिषेक का कहना था कि वो रिलेशनशिप में थे और वो ईशा को पसंद करते हैं, बट वो थोड़े पॉजिटिव थे ईशा को लेकर और इसी वजह से दोनों के रिश्ते में डिस्टेंस आया। वीडियो में अभिषेक ने बताया कि वो ईशा के साथ अपने रिलेशनशिप से अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए हैं और अभिषेक ने वीडियो में ये भी बोल दिया कि वो ईशा का यूज करेंगे फुटेज के लिए, जो कि आई थिंक शायद वो नहीं बोलना चाहते थे पर उन्होंने बोल दिया, जिसे उन्होंने बाद में कहा भी कि उन्हें वीडियो में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट ऑब्वियसली ईशा को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया था दोनों का स्टेज पर झगड़ा हुआ। इसके बाद ईशा ने यह भी बताया कि अभिषेक उनके साथ फिजिकली वायलेंट भी हुए थे। फिर सलमान ने दोनों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद अभिषेक समझे और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस के सामने बताया। फिर सलमान ने दोनों को घर के अंदर भेज दिया, जिसके बाद आने वाले एपिसोड में दोनों का और भी ज्यादा झगड़ा होने वाला है। बट लेट्स सी आगे बिग बॉस 17 में और क्या क्या होता है। तो ऐसे इन 17 कंटेस्टेंट्स की बिग बॉस 17 के इस घर में एंट्री हुई। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और बिग बॉस 17 के इस सीजन में आप किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने वाले हैं या इन कंटेस्टेंट्स में से कौन सा कंटेस्टेंट आपको अब तक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।